देखें, हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान इस वक्त अमेंडेड एक्ट 2024 की मुखालिफत कर रहा है, निंदा कर रहा है। हम भी मुस्लिम समाज में आते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह वो दरगाह है जहाँ पे हर मुस्लिम की आस्था है, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हिंदुस्तान में इस्लाम लेकर आए थे, और हम इन मुसलमानों के जो भी मामलात हैं उसके अमीन हैं, कस्टोडियन हैं, उस लेगेसी के कस्टोडियन हैं। अगर मुसलमानों के खिलाफ जैसे कि पिछले 10 साल से तमाम एंटी मुस्लिम एक्ट और ऑर्डिनेंसेस आ रहे हैं, उसकी हम मुखालिफत करते हैं, और गवर्नमेंट का इसमें जो है हमें चेहरा चाल चरित 10 साल से जो है उस पर हम विश्वास नहीं करते हैं। हाँ, अपोजिशन और उनके अलायंस पार्टनर ने अपोजिशन करके जेपीसी में डाल दिया है, तो जो भी हमें अपने तासुरात देने, जो भी रिप्रेजेंटेशन देना है, हम उसमें देंगे। और इसमें एक बात के हम खिलाफ है कि इसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को और नॉन मुस्लिम्स को रखा जा रहा है। हम इस बात के खिलाफ है कि कोई औकाफ जो है मुसलमानों की इस्लाम की मिल्कियत है जो अल्लाह की राह में दी जाती है। वक्फ बिल की बात करें तो आपके कौम के कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं, कुछ लोगों ने सरकार से मुलाकात भी की है, उनको शुक्रिया अदा करा है, बिल्कुल उस पर भी करें। मैं वाज़ेह तौर से कहता हूँ ना, वो मुसलमानों में मीर जाफ़र और मीर सादिक हैं। दीवान ज़ैनुल आबिदीन अली खान और इनके बेटे नसरुद्दीन हमेशा एंटी मुस्लिम एक्ट और एंटी मुस्लिम ऑर्डिनेंसेस को सपोर्ट करके आए। इनका दरगाह में 365 डेज 24/7 कोई रोल नहीं है। दरगाह के अंदर जो ऑफिस है वो दरगाह कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और खुदा में ख्वाजा अंजुमन सैयद ज़ादगान के हैं। 365 डेज 24/7 आस्थान आलिया हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह में तमाम खिदमत खुदा अंजाम देते हैं, आस्थाना खोलते हैं, कलीद बरदार हैं, ज़ायरीन को ज़ियारत कराते, ज़ाहिर को ज़ियारत कराते, दुआ खैर करते हैं। तमाम मामलात हमारे हैं। और नसरुद्दीन का तो अकॉर्डिंग टू दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट कोई रोल ही नहीं है, और कोई ऐसा रोल नहीं है दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट में। कोई शिक ऐसी कोई क्लॉज नहीं है, कोई एक्ट ऐसा नहीं है, कोई धारा ऐसी नहीं है, कोई सबसेक्शन ऐसा नहीं है कि जिसमें दीवान अपना सक्सेसर अपॉइंट कर दे। कोई सक्सेसर वाली बात ही नहीं है। एंड अकॉर्डिंग टू दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट, दीवान के बेटे नसरुद्दीन का यहाँ कोई लीगल रोल ही नहीं है। और ये कहते हैं रोल ऑफ प्रोमिजेनेचर, रूल ऑफ प्रोमिजेनेचर, कि बाप के बाद बेटा बनेगा, ऐसा सुन्नी हनफी स्कूल ऑफ थॉट में है ही नहीं। एंड दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट इज गवर्न बाय सुन्नी हनफी स्कूल ऑफ थॉट। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपना सज्जादा बाबा कुतुब को बनाया, बाबा कुतुब ने बाबा फरीद ने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने हज़रत नसरुद्दीन चिराग दहलवी। उसके बाद सज्जादगी ख़त्म हो गई। खैरुल मजालिस में इसका जिक्र है। और औलाद की बात रही, अकबरनामे में वॉल्यूम 2 में इसका जिक्र है। अकबर ने इंक्वायरी कराई थी, कोई औलाद नहीं है, जेल डाल दी गए। फिर जेल से जब छूट के आए तो लंगर खाने के दरोगा बनाए गए। तमाम हमने आपको डॉक्यूमेंट्स दे दिए। ये सब झूठ चल रहा है। कोई स्पिरिचुअल हेड नहीं है। स्पिरिचुअल हेड सिर्फ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। हम खुदा में ख्वाजा हैं 800 साल से, और वो दरगाह दीवान है। तो स्पिरिचुअल हेड या सज्जादा नशीन ये लगाते हैं, कितना सही है? बिल्कुल गलत है। सज्जादा नशीन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी, उनके बाबा फरीद, उनके हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, उनके नसरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह कोई औलाद नहीं थी। और हज़रत नसरुद्दीन चिराग दहलवी ने सज्जादगी ख़त्म कर दी थी। खैरुल मजालिस उनकी किताब में जिक्र है। खलील अहमद निज़ामी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, उन्होंने किताब लिखी तारीख़ मशाइख चिश्त, द हिस्ट्री ऑफ चिश्ती सूफीज़, उसमें इसका जिक्र है। और औलाद का मामला तो अकबरनामा वॉल्यूम 2 में हो ही गया। मैंने आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पेश किए, पर्शियन में, उर्दू और इंग्लिश में ट्रांसलेशन है। और इनको बखर में जेल हुई। जब ये जेल खत्म करके आए तो लंगर खाने के दरोगे बनाए गए। क्या गरीब नवाज की औलादें ऐसी होती हैं? हम तो सैयद ख्वाजा फखरुद्दीन गुरदैदी की औलाद, जो गरीब नवाज के कज़न थे, उनके खुलफाओं में से थे, उनके खादिम थे। 800 साल में 5000 हैं। ये तो 100 लोग भी नहीं है मुश्किल से। इनके हालात देख, ये तो डीएनए और जीन्स बोलता है। तमाम दरगाह में जितने आप जानते हैं, जितने भी मजहबी तकरीबात होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन वर्क होता है, रिलीजियस वर्क होता है, जिसकी हमारी ऑडिट रिपोर्टें करोड़ों रुपए साल के हम देते हैं, मेडिकल एड देते हैं, स्टूडेंट स्कॉलरशिप देते हैं, विडो पेंशन देते हैं, मुहर्रम, उर्स, बाराफात, रमज़ान, इफ्तारी, उर्स, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। इनका कोई रोल है? इनका क्या लेना देना है इस बात से? स्पिरिचुअल हेड तो सिर्फ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। ये सिर्फ दरगाह दीवान है, उनको भी गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, उनको ये गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। ये देखिए, इन्होंने गवर्नमेंट ने इनको अपॉइंट किया है। 7 अक्टूबर 1976 में ज़ैनुल आबिदीन अली खान को अपॉइंट किया गया है। कि स्पिरिचुअल हेड को कोई गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, कोई सज्जादा नशीन को? ये सब झूठ और बकवास है। लगातार सरकार या वक्फ बिल जिस तरह से आते हैं, इन्हें बुलाया जाता है, सरकार से बातचीत करते हैं, क्या कारण है सरकार इन लोगों को बुलाती है? ये गवर्नमेंट की चापलूसी करता है। और ये तो गवर्नमेंट का दस्तूर है। राजा महाराजाओं के ज़माने से जो भाट होते थे पहले, आज ये भाटगिरी कर रहे हैं। और ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल इज अ फेक बॉडी। ये उन लोगों की है जिनमें मिल्लत फरोश लोग हैं। हज़ारों सैकड़ों खानकाहें हैं। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के तो हेड है नहीं, ये इसको तो रिप्रेजेंट करते ही नहीं है। यहाँ हेड है सिर्फ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ। तो ये 800 दरगाह कहाँ से आ गई इनके पास?
ज़ायरीन ख्वाजा का डायरेक्ट ताल्लुक खुदाम ख्वाजा से, क्योंकि हम ज़ियारत कराते हैं, अपने घरों में ठहराते हैं, खिलाते हैं, इनका क्या लेना देना। ये खुद डर के मारे सिक्योरिटी लेके आते हैं, इनकी सिक्योरिटी नहीं हट जाए इसलिए गवर्नमेंट की चापलूसी करते हैं।